प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपको आज इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य ग्रुप के साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में वर्णित अर्थ व्यंजकता का स्वरूप और उदाहरण कराऊंगा, क्योंकि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जो अर्थ हैं इनमें भी सहृदयगण अन्य अर्थ की प्रतीति कर लेते हैं, अन्य अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य अर्थ उसमें ध्वनित होता है, अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। जो वो अन्य अर्थ वहाँ जो प्रस्तुत होता है, जिनकी प्रतीति होती है, उसके पीछे कारण जो होते हैं वो है वक्ता, वक्तृ वैशिष्टे, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्ट आदि की विशिष्टता, ये कारण होते हैं जिसमें वक्तृ वैशिष्टे और बोधव्य का स्वरूप और उदाहरण मैंने आपको इससे पहले वीडियो में करा दिया था। आज इस वीडियो में हम जो कराएंगे वो काकु, जो तीसरा इसका कारण है, ध्वनि विकार, ध्वनि वैशिष्टे तथा वाक्य और वाच्य, ये तीन प्रकार हैं जो आज कराएंगे। इसमें काकु वैशिष्टे, तीसरा जो कारण है वह है काकु वैशिष्टे अर्थात ध्वनि विकार, ध्वनि परिवर्तन या ध्वनि में उच्चारण में विशिष्टता के कारण जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे काकु वैशिष्टे, काकु कहते हैं। काकु वैशिष्टे अर्थात ध्वनि विकार, जिसका उदाहरण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में दिया है। तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि पांचालतनियां वने व्याघ्रै सार्धम सुचिरम उसितम वल्कलधरै विराटस्यावासे स्थितम अनुचितारंभ निबतम गुरुखेदम खिन्ने मयि भजति न अद्यापि कुरुषु। ये भीम सहदेव से कह रहे हैं कि हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर द्रौपदी की ऐसी दशा को देखकर, कैसी दशा, जो कि तथा भूतामन इस प्रकार की, तथा भूताम दृष्ट्वा इस प्रकार की द्रौपदी को देखकर, किस प्रकार की, जो जिसका कि दुशासन के द्वारा चीरहरण किया गया था, वस्त्र खींचे गए थे, तथा जिसके केस खींचे गए थे, दुशासन के द्वारा खींचे गए हैं वस्त्र और केस जिसके, और जो रजस्वला है उसकी इतनी बुरी स्थिति देखकर भी, जो पांचाल तन्याम, पांचाल नरेश की पुत्री, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को इस तरह देखकर भी, और मेरे वने व्याघ्रै सार्धम, वन में बाघों के साथ, वन में व्याघ्रों के साथ, सुचिरमुष्टम, लंबे समय तक रहते हुए देखकर, वल्कलधरी, वल्कल वस्त्र धारण करके, और वल्कल वस्त्र धारण करके बाघों के साथ लंबे समय तक रहते हुए देखकर, और विराटस्य आवासे, राजा विराट के घर में मेरे द्वारा स्थितम रहकर अनुचित आरंभ निभतम, अनुचित रूप से पाक आदि कार्य किए गए, रसोई आदि का कार्य मेरे द्वारा करते हुए देखकर, मैं वहाँ रसोई आदि का कार्य कर रहा हूँ उसको देखकर भी, निबतम माने चुपके से वहाँ देखकर, जो अज्ञातवास में रह रहा हूँ उसको देखकर भी, गुरु खेदम खिन्ने मई, फिर भी गुरु माने हमारे बड़े भ्राता, खेदम खिन्ने मई, खिन्ने माने मुझ खिन्न पर, मुझ दुखी पर, खेदम मई भजती, मुझ पर क्रोध करते हैं, फिर भी युधिष्ठिर बड़े भ्राता मुझ पर क्रोध करते हैं। न अद्यापि कुरुषो, और अब भी वो कौरवों पर गुस्सा नहीं करते, वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और कौरवों पर गुस्सा नहीं कर रहे। अब ये तो अर्थ हुआ, लेकिन इसमें जो अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, वो अन्य अर्थ की प्रतीति यहाँ हो रही कि वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, कौरवों पर नहीं कर रहे। यहाँ इस से इसको काकु वैशिष्ट से, बोलने के विकार से, कि मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, कौरवों पर नहीं, तो इससे जो अन्य अर्थ की जो प्रतीति हो रही है यहाँ, वह यह है कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस कौरवों पर गुस्सा करना चाहिए। कौरवों पर वो क्रोध करें, गुस्सा करें, मुझ पर नहीं। ये अन्य अर्थ की प्रतीति हुई जो काकु वैशिष्ट से हुई। इसमें अर्थ व्यंजकता का जो चौथा कारण था वो है वाक्य, वाक्य विशिष्ट। वाक्य की विशिष्टता से जब अन्य अर्थ की प्रतीति होती है
वो अन्य अर्थ व्यंजकता का कारण होता है। इसका उदाहरण जो काव्य प्रकाश में दिया हुआ है वो है इदानीम सेवाहेम तौ चे कपोलौ न चे सादृष्टि अत्र मत्सखीम कपोल प्रतिबिंबताम पश्यत ते दृष्टि अन्यभूत। एक नायिका अपने नायक से कह रही है कि जब मेरे साथ मेरी सखी थी तो तब तुम्हारी दृष्टि मेरे कपोलों पर लगी हुई थी, गड़ी हुई थी स्नेह से, लेकिन जैसे ही वो सखी यहाँ से चली गई तो तुम्हारी दृष्टि अन्य सी हो गई। वो दृष्टि ऐसी प्रेम भरी और गड़ी हुई लगी हुई मेरे कपोलों पर नहीं है। तो इसमें कहा गया इदानीम सा एव अहम, इदानीम मन इस समय, सा एव वही हूँ, सा एव अहम मैं वही हूँ, सा एव अहम मैं वही हूँ जो पहले थी, तब चे कपोलो और मेरे कपोल भी वही हैं, वही मेरे कपोल हैं, तब मन दोनों वे कपोल भी वही, उन्हें कोई अंतर नहीं आया। न चे सा दृष्टि, लेकिन वह दृष्टि तुम्हारी नहीं है जो पहले थी। जब मेरी सखी मेरे साथ थी, जो तुम्हारी दृष्टि मेरे कपोलों पर गड़ी हुई थी, स्नेह भरा हुआ जत्था जिनमें, वो अब नहीं है। अत्र यहाँ मत सखीम कपोल प्रतिबिंबताम, यहाँ तुम मेरे कपोलों पर मत सखी मेरी सखी के कपोलों की प्रतिबिंब देख रहे थे। पश्चिमन देखा था तुमने, ते दृष्टि अन्यभूत, और अब तुम्हारी दृष्टि अन्य सी हो गई, दूसरी हो गई, उस तरह की नहीं है। तो यहाँ जो एक अन्य अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है, इसमें वो यह हो रहा है अन्य अर्थ की जो इससे यहाँ वाक्य वैशिष्ट्य से वो जो अर्थ ध्वनित हो रहा है वह है कि तुम्हारे जो इस उदाहरण में जो अन्य अर्थ था वो प्रतीत हो रहा है। इदानीम साइव अहम तौ चे कपोलो न चे सादृष्टि अत्र मत सखीम कपोल प्रतिबिंबताम पश्य तस्ते दृष्टि अन्य एव भूत, कि तुम्हारी दृष्टि अन्य सी हो गई है। तो इसमें जो अन्य अर्थ वो हो रहा है कि तुम्हारे कपोलों में मेरी सखी के कपोल प्रतिबिंबित हो रहे थे, इसलिए तुम्हारी नज़रें मेरे कपोलों पर गड़ी हुई थी, लेकिन उसके चले जाने पर तुम्हारी दृष्टि में वो स्नेह दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ रहे तुम्हारी प्रच्छन्न कामुकता। तो इसमें यह कि जब पहले जो दृष्टि तुम्हारी थी स्नेह भरी थी, अब नहीं है। तो वास्तव में तुम्हारे लगाव, तुम्हारा स्नेह तो मेरी सखी के प्रति है, तुम कामुक, प्रच्छन्न कामुक हो। ये जो अन्य अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है। पांचवा जो कारण है वो है वाच्य, अर्थ व्यंजकता का पांचवा कारण वाच्य, जो पदों के समूहों की विलक्षणता, पदों के समूह के कारण जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थ में विशिष्टता आती है, वो कारण किस तरह आती, उसका उदाहरण काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने दिया है कि उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्ष अंकुरित रमणीय विभ्रमो नर्मदाया किम चैतस्मिन् सुरत सुहृद तन्वी ते वान्ति वाता येषाम अग्रे सरति कलितकांड कोपो मनोभू। ये उदाहरण दिया। उद्देश्य अयम सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, नीचे दूसरी लाइन में आया है, तीसरी लाइन तन्वी मान है कृषांगी, तन्वी शब्द आया तीसरी लाइन में, किम चेतस्मिन् सुहृदे तन्वी है, तन्वी है कृषांगी। उद्देश्यो अयम सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, है कृषांगी उद्देश्य मन ऊंचा है ये स्थान, सरस कदली श्रेणी, सरस माने हरे भरे सुंदर, केलों की पत्तियों से सुशोभित, सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, केलों की श्रेणियों से, कतारों से सुंदर ये स्थान, शोभातिशायी बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा है। कुंजो ये लता गृह, और ये लता गृह है जो उत्कर्ष अंकुरित रमणीय, ये रमणियों के हृदय में उत्कर्ष माने पैदा, अंकुरित करने वाला है, बढ़ाने वाला है। अंकुर को विभ्रम माने हाव भाव अर्थात वासना का हाव भाव, रमणियों के हृदय में जो भाव है, वासना का भाव, उसको बढ़ाने वाला है। ये नर्मदा का किनारा, ये नर्मदा के किनारे जो ऊंचा स्थान है, जहाँ केले की श्रेणियों केले के पत्तों से बहुत सुंदर सुशोभित है स्थान,
केले की पंक्तियाँ हैं जहाँ पर, उससे सुशोभित है। और ये कुंज है जो लता गृह बहुत ही सुंदर है, और ये रमणियों के हृदय में काम वासना जागृत उत्पन्न करने वाला है। किंचे एतस्मिन् सुरत मरुदिता तन्वी वांति वाता, और है तन्वी, यहाँ जो हवा चल रही है वो कैसी है? सुरत हृदय, सुरत काल की थकान को मिटाने वाली है। सुरत काल की थकान को मिटाने वाली है। सुरत काल में जो थकान आती है उसको मिटाने वाली है। बहुत ही शीतल हवा है, वायु है। और जिस वायु के आगे ये शाम आगे सरती कलित कांडे कोपो मनोभि, और जिस वायु के आगे आगे अकारण असमय ही क्रोध करने वाला, अनवसर पर क्रोध करने वाला कामदेव जिस वायु के आगे आगे चलता है, ये इसका अर्थ था। अब इसमें जो अन्य अर्थ की प्रतीत होती है, मुख्य अर्थ ये कि है कृसांगी, है तन्वी, नर्मदा नदी के तट, ये तट का यह ऊंचा प्रदेश हरे भरे केलों की पंक्तियों से शोभा से अति रमणीय है। इसमें लता ग्रहों की पुष्प वृद्धि के कारण कामनियों के हृदय में विशेष और सुरत में सहायक रतिश्रम जन्य थकान को हटाने वाली वे हवाएं चलती हैं, जिसके आगे आगे अनवसर में कोप करने वाला कामदेव चला करता है। ये तो अर्थ हुआ, लेकिन इसमें अन्य अर्थ ध्वनित हो रहा है, व्यंग्यार्थ है जो अन्य अर्थ प्रतीत हो रहा है। सहृदयगण जो एक अन्य अर्थ की यहाँ जो आस्वादन करते हैं वो यह है कि वो दूती या कोई सखी अपनी अन्य नायिका सखी से कह रही है कि तुम सुरत के लिए इस लता मंडप में अंदर चलो। ये मुख्य अर्थ आ रहा है, ये अर्थ ध्वनित यहाँ हो रहा है, जो कि वाच्य से पदों के समूह की विशिष्टता से यहाँ ये अन्य अर्थ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।